नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, विजय के सैनी ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। दोस्तों, आज मैं जिस महान हस्ती से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है निमई वाली। दोस्तों, निमई वाली किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो बड़ी बड़ी फिल्मों, बड़े बड़े सीरियल के बहुत बड़े एक्टर हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं निमई वाली सर से। नमस्ते सर। सबको नमस्कार। मेरा नमस्ते। नमस्ते आप सबको नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच विजय जी। सर, पहला प्रश्न ये बताइए कि कोरोना काल आपका कैसा व्यतीत हो रहा है? आप शूटिंग भी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए आप। सर, अभी कोरोना काल तो सच में एक काल ही है, ये सब देखा जाए। जी। और शूटिंग भी चल रही है, लेकिन जिस वजह से शूटिंग चलनी चाहिए वैसे हो नहीं रहा है। इतने सारे हमारे यूनिट मेंबर्स कम हो गए हैं। मतलब जहाँ पहले 100 की स्ट्रेंथ होती थी, अभी 30 लोग ही हैं या 25 लोग हैं। तो है, मुश्किल है काफी, स्पेशली हमारे यूनिट मेंबर्स के लिए। PPE सूट पहनना पड़ता है उनको, मास्क लगाना पड़ता है, ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, बूट्स पहनने पड़ते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो इससे पहले ना किसी ने देखी, ना कभी देखी, इसके बाद भी कभी ऐसा दृश्य देखने को जी। वो बहुत डिफिकल्ट है। निर्मला जी चंद्रा जी बोले निमई वाली सर को जी। निर्मला जी बोले हैं निमई वाली सर को नमस्कार। मनोज सैनी जी हैं दिल्ली के, जो आपके स्पोर्ट के, वो आपको बहुत नमस्कार करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं जी। राम मेहर जांगरा जी भी हैं, राहुल कुमार माली भी हैं, विकास सैनी हैं, ये लोग आप लोग को देख रहे हैं। सर, पहला प्रश्न ये है कि आप महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले हैं, तो आप कुछ बचपन के बारे में बताइए, और सतारा से मुंबई की जर्नी और एक्टिंग की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि निमई वाली सर सुनील दत्त के सगे भांजे हैं, मतलब बहन के लड़के हैं। तो आपकी कैरियर में सर का कुछ योगदान रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। जी देखिए, मैं पला बड़ा सतारा में, मतलब मेरा एजुकेशन सब कुछ वहीं हुआ, वहीं बड़ा हुआ। फिर मेरे फादर की फैक्ट्री थी, फिर फैक्ट्री में हेल्प करने लगा। तो अभी ऐसा हुआ कि एक दिन मैं बॉम्बे आया दत्त साहब के पास, मामा जी के पास। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे बोलते हैं तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? तो सबसे पहले तो मैं हंस पड़ा, और उस समय मेरा वजन था सर 145 किलो। मोटा था वो, बहुत मोटा। अरे बाप, तो बोले ऐसा, हाँ, तो बोले ऐसा तो नहीं होगा, अगर तुम हाँ भी बोलते तो पहले तुम्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो मुझे उन्होंने 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा माथेरान जी। तो वहां पे मेरी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। मेरे गुरु थे शिवा सर, वो मुझे ताइक्वांडो सिखाते थे, फिर हॉर्स राइडिंग चलती थी। फिर माथेरान से लेह तक रोज जॉगिंग होती थी और वापस। तो ऐसे करते करते मैंने 50 किलो वजन लूज किया। फिर समय आया कि दत्त साहब ने बोला कि चलो अभी मैं फिल्म बना रहा हूँ यार, ये आग कब बुझेगी। तो उसमें एक रोल है, लेकिन तुम बहुत रॉ हो, अभी तो तुम ट्रेनिंग करके आए हो, तो अभी तुम्हें एक्टिंग ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद सर एक अलग सा मेरा सफर शुरू हुआ। मैं आलोकी वर्मा जी हैं, शायद आपने सुना होगा उनके बारे में, NSD ग्रेजुएट है। तो उन्होंने बिल्कुल हाँ जी। फिर रोशन तरेजा साहब, उनके पास में गया क्रैश कोर्स के लिए। ऐसे करते 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 फिर मतलब काफी कुछ सीखने को मिला उस दौरान। फिर इतने में दत्त साहब की इलेक्शंस आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म बनाई, लेकिन उन्होंने मुझे एक राह दिखा दी कि भैया इस राह पे तू चलेगा, तुझे रोजी रोटी तू हमेशा कमाता रहे। तो बस यही एक अच्छा रहा। दत्त साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे लाइफ में, और आज भी नमन है उनको, जिस वजह से हमें सिखाया सबको, जिस वजह से बड़ा किया। सबसे बड़े थे हमारे घर, तो एक अलग ही उनका एक रुतबा। थोड़ा सा बाली सर, आपकी आवाज कम आ रही है। अभी ठीक है? अभी ठीक है जी, अभी परफेक्ट बिल्कुल जी, हाँ परफेक्ट यही जी। हाँ जी, दत्त साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा जीवन में। उन्होंने ये सिखाया कि आपको फाइट कैसे करना है, अपने एक संघर्ष जीवन का जो होता है उसके सामने, उसके रूबरू जब आप आते हैं तो कितना स्ट्रांग आपको रहना पड़ता है।
अगर आप खुद दत्त साहब की जर्नी देख लें तो आपको पता चलेगा कि एक छोटे से गांव मंडोली से आए हुए दत्त साहब, उन्होंने कैसे करके जय हिंद कॉलेज में पढ़ते थे, फिर वहां उनके पास लाइट नहीं होती थी तो स्ट्रीट लाइट के नीचे उन्होंने पढ़ाई अपना ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया, फिर उसके बाद यहाँ आना शुरू किया उन्होंने इस इंडस्ट्री, और करते करते फिर वो एक अलग ही उनका नाम एक ऊपर रहा इस इंडस्ट्री में। और पॉलिटिक्स के बारे में तो आप जानती हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, एकदम क्लियर। वन ऑफ द नाइसेस्ट पॉलिटिशियंस वी एवर हैड इन इंडिया, उनमें से एक नाम आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाली जी ये बताइए कि आप सुनील दत्त सर के भांजे थे, तो आपको कभी इंडस्ट्री में इसका फायदा मिला? फायदा भी मिला और नहीं भी मिला, मतलब दोनों तरफा बोलूंगा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं। मतलब प्रेजेंट में आप सुनील दत्त के भाई भी हैं, देखा जाए तो बुआ के। हाँ जी, हाँ जी 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 जी। तो फायदा नुकसान दोनों था। फिर उस समय मेरे को एक सीरियल मिला था चंद्रकांता, तो मैं दत्त साहब के पास गया, मेरे को एक सीरियल मिला है DD1 का है, बोले नहीं भाई आंख मूंद करके तू ये कर ले, क्योंकि एक टाइम आने वाला है कि टेलीविजन फिल्मों से बड़ा जी। और आज देखिए दौर क्या आया, आज फिल्म वालों को जरूरत पड़ती है टेलीविजन के आने की, अपनी फिल्म को प्रमोट करनी, यही बहुत बड़ी चीज है सर। बिल्कुल बाली सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आपसे दूरदर्शन से बड़ा एक लगाव रहा आपके साथ, डायरेक्शन के नीचे मैंने बोला था आपके साथ कि अगर भारत में दूरदर्शन ना होता तो भारत में टीवी ना, एक ऐसा टाइम जी। बाली जी, लगता है कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ बाली जी को। दोस्तों 2 मिनट। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हुआ है। दोस्तों बाली जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाली जी बहुत अच्छे इंसान, दिल के बहुत ही अच्छे इंसान के साथ बहुत सरल भी हैं। बाली जी आ जाए तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू था। हाँ, कोई बात नहीं सर। हमारे सर, हाँ आ रहा है हमारे जी। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके सर, एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे गुरु प्रसाद गोंडी सर आपको नमस्कार बोल रहे हैं। अरे मेरी ओर से नमस्कार, मैंने बहुत प्यार। जी जी जी, अपने बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे जी। नवीन कुमार जी आप, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनके साथ बालाजी में बहुत कुछ सीखा। जी जी जी। नवीन कुमार जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं, गीतांजलि जी आपको नमस्कार बोल रही हैं, मनीष भंडारी बाबू आ गए, वो भी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। अरे विक्की बाबा भी आपको नमस्कार बोल रहे हैं, नकवी जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। तो बाली सर, एक प्रश्न ये है कि आप चेहरे से, जी बाली जी, आप चेहरे से बहुत सख्त हो, कोई भी देखेगा कि अरे बाप रे, तो बाली जी बड़े मतलब चेहरे से वो हैं, और आप फिल्मों में, सीरियल में बहुत ज्यादा निगेटिव रोल भी करते हैं, खलनायक का भी काम करते हैं और हिट भी है, लेकिन उसके पलट आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ये जरा द्वंद के बारे में बताइए कि एक तरफ बहुत हार्ड और जब कोई जाने लगा बहुत सॉफ्ट, उसका राज क्या है? सर राज तो कुछ भी नहीं है। दत्त साहब ने मुझे एक बात बोली थी कि तू ना एक्टर 20 होगा, इंसान 19 होगा तो ज्यादा चलेगा नहीं। अगर तू इंसान 20 और एक्टर 19 होगा तो चल जाएगा।
तो रही बात मेरे नेगेटिव रोल्स की, तो इसमें ये था कि एज एन एक्टर मैं नेगेटिव रोल्स बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज आपको खुली छूट होती है, आपको जो चाहिए आपको करना है आप कर सकते हैं, जबकि पॉजिटिव रोल में आप बंद जाते हैं। अभी जैसे आपके साथ जब भी मैंने किया, काफी नेगेटिव रोल किए मैंने आपके साथ, एंड एक ऐसा दौर भी आ गया कि मेरे को सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही मिल गए और पॉजिटिव रोल्स मैंने बहुत कम किए, वो भी एंजॉय किए मैंने, ऐसा नहीं है। अभी स्वास्थ्य के साथ मैंने कितने सारे पॉजिटिव रोल्स किए, नेगेटिव भी किए, वो दोनों तरफा चलता रहा। और एक एक्टर को सिर्फ दोनों रोल करने चाहिए, बट नेगेटिव रोल्स में इंसान ज्यादा एंजॉय करता है, जो मैं खुद करता हूँ इतना एंजॉय। जी, आप फिल्मों में भी बहुत काम किया, आपने सोशल ड्रामा भी बहुत किया और माइथो सीरियल भी बहुत किया, तो आपको सबसे ज्यादा काम करने में किसमें मजा आता है? जी सर, तीनों का अलग अलग टेक है। आप अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्म का टेक ही अलग है, वहाँ कम काम होता है, बिल्कुल ठीक है। फिर आते हैं सोशल ड्रामा में, उनका टेक अलग है, वहाँ काम भी काफी लेंथ तक होता है, मतलब काफी सारे सीन्स करने पड़ते हैं हमको दिन में। फिर रही बात है माइथोलॉजिकल की, वो एक डिफिकल्ट जॉनर है सर। एक माइथोलॉजिकल में डायलॉग बोलना और एक रियल लाइफ में अगर हम ऐसे बातें कर रहे हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एंड बीइंग मतलब माइथोलॉजिकल जॉनर से अगर आप देखेंगे तो माइथोलॉजिकल इज मच मोर डिफिकल्ट देन अ फिल्म और अ सोशल ड्रामा, बिकॉज फिर आपकी वो ड्रेसेस ऐसी होती है, आपका मेकअप ऐसा होता है, कभी दाढ़ी लगी होती है, कभी विग लगी होती है, गर्मी होती है, और बड़े बड़े मुकुट होते हैं, बड़ी बड़ी तलवारें होती हैं, तो काफी डिफिकल्ट जॉनर है सर जी। तो मुझे तो कभी ऐसा लगता है इतने राजाओं के रोल कर दिए, क्योंकि मेरी माँ मुझे बचपन में बोलती थी कि बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा, देखो बन गया राजा। जी 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 सर, बहुत ऐसे एक्टर हैं जो धार्मिक सीरियल करते हैं और अपना इमेज नहीं बदल पाए, अपनी इमेज को तोड़ नहीं पाए, लेकिन आप एक ऐसे एक्टर हैं जो आप फिल्म भी सामाजिक करते हो, आप सीरियल भी करते हो, आपने अपना इमेज कैसे तोड़ा, उसके बारे में? सर, इसको मैं पूरा श्रेय दूंगा पीपी सिंह साहब को, बिकॉज मैं तब माइथो में इतना घुस गया था। बस हर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने मुझे एक दिन फोन किया, डॉक्टर साहब ने, अरे निमाई कोई तो नेगेटिव रोल छोड़ दो मैथोलॉजिकल में जी। तो फिर बीपी सिंह सर से मैं मिला, तो उन्होंने मुझे सीआईडी स्पेशल ब्यूरो ऑफर किया जी। तो जब मैंने सीआईडी स्पेशल ब्यूरो जब उनके साथ किया, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, ये भी कर सकता हूँ मैं सिर्फ माइथोलॉजिकल के लिए नहीं बना हूँ। फिर वो करते करते साथ साथ काफी सारे मुझे शोज मिलने लगे, फिर आपके साथ मैं जुड़ा रहा, प्रसाद सर के साथ मैंने कितना काम किया है, प्रसाद गवंडी साहब के साथ, जी जी। फिर आपके साथ किया, वैसे बहुत सारे धीरे धीरे सीखता गया, अभी भी सीख ही रहा हूँ सर मैं। मुझे सीखने की क्षमता जो इंसान की होती है, पता नहीं बहुत कमाल की होती है सर। मतलब मैं तो कहूँगा कि इवन अमित जी से अगर आप पूछिए, अमिताभ बच्चन साहब से, तो वो भी बोलेंगे मैं आज भी सीख रहा हूँ, जबकि वो इतने दिग्गज, इतने बड़े कलाकार हैं। और मेरे हिसाब से इंडिया के, मैं तो बोलता हूँ वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर श्री अमिताभ बच्चन, उनके आगे कोई नहीं। जी सर, आपके लिए एक सरप्राइज है जी। नमस्कार अक्षय भाई, स्वागत है आपका। जय हो ऐसा खम्मा गड़ी। अरे खम्मा गड़ी के भाई, कैसे हो लल्ला? अरे चौधरी, लेकिन एक बात है मुझे जी, वाकई में हमने जो शो किया था अक्षय भाई और मेरे मैक्सिमम सीन होते थे जी। वो तो सीन अगर आपको याद है कि अगर 5 मिनट का सीन होता तो हम उसको 12-13 मिनट बना लेते थे, और आपने भी हमें कभी रोका नहीं। बताइए, इम्प्रोवाइजेशन का इतना मौका दिया आपने, बिल्कुल, और इतने अच्छे सीन और इतना अच्छा टाइम जो गुजरा, वाह वाह वाह। मतलब अक्षय भाई से मैंने खुद बहुत कुछ सीखा, बहुत यादगार है। अच्छा जी। मैं सर इनसे मिला था पहली बार, एक शो करे थे देवी, तो
नेवी की वर्कशॉप चल रही थी और मेरे फादर इन लॉ उसमें एक्सपायर हो गए, तो मैं वर्कशॉप कर नहीं पा रहा था क्योंकि तो सारे रिचुअल्स वगैरह मुझे करने थे। मुझे बार बार शाकुंतलम से फोन आ रहा था कि यार निमय बाली भी आ रहे हैं यार वर्कशॉप में और तुम नहीं आ रहे हो, और जबकि उसमें वो जो कैरेक्टर एक्चुअली मैंने किया था वो क्रिएटेड कैरेक्टर था। वो भूरा बिच्छा इनके मेन राइट हैंड लेफ्ट हैंड टाइप्स थे। तो गिरधारी क्योंकि वो श्यामाशीष जी और उनकी जो पत्नी है उनकी जिद थी कि नहीं हमको तुमको लाना है। फिर बाद में मैं आ नहीं रहा था वर्कशॉप में। फाइनली एक दिन के लिए मैं गया तो एक ब्रीफ मुलाकात हुई। फिर भुज में निमय भाई लोग शूटिंग करते रहे, मेरा शूट वहां हो नहीं पाया। फाइनली हम आए नायगांव वाले सेट पे, तो उस समय सेट बना नहीं था पूरा वो, और एक ही वैनिटी थी निमय भाई आपको याद होगा तो, जिसमें 8-9 लोग घुस जाते थे, यानी और कुछ बना ही नहीं था वो सेट, ना मेकअप रूम रेडी था ना कुछ। मुझे निमय भाई को पूछा मैंने, तो मुझे ये तो समझ आया कि की बात हुई। और जैसे एक होता ना मधुमक्खी का छाता, उसमें राजा मक्खी के चारों तरफ लोग ही लोग और मक्खियां दिखाई देती, हम सारे ऐसे झुंड बना के खड़े रहते थे। तो मेरा निमय भाई से परिचय था ही, और किसी बात पे शायद मैंने इनसे पूछ दिया कि अच्छा कौन सा शो की बात हो रही, तुमने एक लुक दिया मुझे ऐसे करके, मैंने एक साल गलत पूछ दिया क्या यार, बात आएगी तो फिर बाद में पता लगा यार ये गिरधारी तो पूरे टाइम ही चौधरी के साथ में ही रहता। मैंने कहा मर गए यार। और वैसे भी जो एक अमूमन लोग समझते हैं कि एक बड़ी मच्छी दूसरे छोटे मच्छी को खा जाती है, मैंने कहा ये तो फेल देगा आदमी यार, इतना क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने ठीक है देखा जाएगा। लेकिन सर वहां से जो जर्नी शुरू हुई, हमें सामने बैठे हैं लोग, मुझे कई बार मेरे जानने वाले जो बहुत करीबी वो चिढ़ा देते हैं, तो एनएसडी से है ना, मतलब निमय इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बोलते तुझे पता नहीं है, तू तेरे में वो चीज दिखती है। मैंने कहा यार देखो, अगर वो दिखती है तो एक अच्छे एक्टर की ही दिखती है ना, तो मुझे कोई उसमें सोचने वाली चीज नहीं है। फिर वो शो चला सर, और जो चला वो सुनाई नहीं दे रहा है मुझे तो। आपकी आवाज लेकिन आ रही है। हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ हाँ। हेलो, निमय भाई को शायद आवाज नहीं जा रही है। हाँ आपने म्यूट किया। हाँ हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हाँ 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 वो आते हैं तभी बताता हूँ मैं। जी जी जी, कुछ बताइए तब तक हमारे दर्शक बेचारे। तो तब हुआ ये कि चौधरी और गिरधारी, यानी सर एक ऐसा टाइम आ गया था, राम भाई भी हैं, चौधरी फैमिली में दुनिया भर की खुराफातें जो थी, राम भाई लोग ऑपोजिट गैंग में थे उसमें। लेकिन सर जो यानी मस्तियां होती थी, और अंशुमान किशोर सिंह जो डायरेक्टर हैं, आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम। मेरे ख्याल से ये पहला इतना लंबा रनिंग डेली सोप था। तो जैसे ही सुबह वहां पहुंचते थे तो अंशुमान जी बोलते थे स्क्रिप्ट लाओ, तो स्क्रिप्ट जैसे स्क्रिप्ट होती वैसी स्क्रिप्ट होती थी। तो बोलते थे ऐसे नहीं, गिरधारी तू क्या बोलेगा, चौधरी तू क्या बोलेगा। और वो सबको उनने कैरेक्टर्स को ऐसा सुर में डाल दिया था कि लाइन सर बनते अलग ही ढंग से थी, फिर वो शूट होता था। वो कमाल का एक्सपीरियंस था वो। फिर वो शो चला, फिर यानी एक सेट पे मान लीजिए अगर 20 एक्टर हैं तो जरूरी नहीं कि 20 के 20 से आपकी दोस्ती हो जाए। लेकिन उस शो से 2-3 ऐसे लोग मिले जिनसे आज भी मैं टच में हूँ, और फिर उनके साथ और भी काम किया, बाद में भी काम किया। तो ये बड़ी कमाल की चीज होती है सर। एंड ही इज एन इंस्टीट्यूट, मैं आपको बता रहा हूँ।
मेरा पर्सनल बिलीफ ये नहीं है कि आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, आई एम नॉट अगेंस्ट दीज इंस्टीट्यूट्स, लेकिन ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि आपको एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता है। वो आवाज आ रही है? हाँ, दे रही। मैं वही देवी का किस्सा सुना रहा था कि अंशुमान जी जब आते थे सुबह, क्या लाया स्क्रिप्ट दिखा ऐसे बोले, चौधरी तू क्या बोला, गिरधारी तू क्या बोला, हाँ ऐसे शूट करेंगे। वो कमाल दिन थे, वो भी कमाल। बट एक वो भी लर्निंग एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा। अक्षय भाई, अगर आपको याद है देवी के जो सीन्स होते थे वो बड़े कमाल के होते थे। मेरा तो पहला डेली शो था वो, यानी फुल लेंथ की अगर बात करें तो, और गजब था वो, मजा भी बहुत आया। फिर एक जो बॉन्डिंग रही है सेट पे, वो तो कुछ अलग ही रहा। विजय जी कहाँ चले गए? विजय जी लो, होस्ट ही गायब हो गया, पार्टी छोड़। तो आपसे मैं एक किस्सा आपसे सुनना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर एंकरिंग कर लेता हूँ। एक सर इंसिडेंट है, आपको कुश्ती सीखने का शौक हुआ था, वो किस्सा सबको बताएंगे तो बहुत मजा आएगा। जी थोड़ी देर मैंने एंकरिंग कर ली। हाँ विजय जी सुनिए, बहुत कमाल किस्सा है। जब निमय भाई को एक बार जी बोलिए। यानी जो भी आदमी लाइफ में कुश्ती सीखना चाहता है, या नहीं वो आई थिंक एसी ऑफ करेंगे जी। हुआ ये है कि मैं बेसिकली सातारा से बिलोंग करता हूँ, और सातारा, कोल्हापुर और सांगली, ये 3 ऐसे महाराष्ट्र की जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छे पहलवान पैदा हुए। हमारे श्रीरंग यादव साहब जो सातारा के रहे, वो ओलंपिक तक गए। मतलब ऐसा एक हमारा मतलब बचपन ऐसा रहा। और एक सपना होता था कि भैया जाएंगे, अखाड़े में जाएंगे, मेहनत करेंगे, लंगोट पहन के उस मिट्टी के अंदर दंड पेलेंगे। तो मेरा दिल किया, तो मैं एक दिन पहुंचा, तो शुरू किया जी, आज तू 100 मार, 150 मार। कुछ एक हफ्ता हो गया, गुरुजी ने बोला चल मारते गए, हालत खराब हो जाती थी शाम तक। फिर मुझे बोले बेटा काम करना, कल ना 2 सुपारी लेकर आना, 2 सुपारी। तो मैंने बोला क्यों? तो बोलते थे वो कल क्या करेंगे ना, तेरे कान के नीचे ना ऐसे डालेंगे, तो ऐसे मारेंगे, मतलब उससे के कान ऐसे मोटे हो जाते हैं। तो मैं बस वो दिन आज का दिन अखाड़े से बाहर हो गया। बोधी सत दादा आपका नमस्कार कर रहे हैं। प्रणाम। बोधी जी कैसे हैं? हाँ जी अक्षय भाई जी अक्षय भाई बताइए कुछ निमय वाली के बारे में कुछ और बताइए। तो फिर सर देवी के बाद तो जो दूसरा धमाल मचा, वो एक शो था प्रगति, जिसके डायरेक्टर थे मिस्टर विजय सैनी, जिसकी कहानी मैंने पहले बताई थी। उसका मजेदार एंगल ये है कि लास्ट डे तक निमय भाई को ये नहीं मालूम था कि छोटा भाई उसमें मैं करने वाला हूं, और मैंने सबको सर इनके आते तक भी इनको ये पता नहीं था कि मैं करने वाला हूं, और सबको ये मालूम था कि भाई नहीं बोलना, डायरेक्ट सेट पे ही मिलेंगे 1 to 1। और हमारे एक महोदय थे प्रोडक्शन में, ओवर एक्साइटेड हो गए। सुबह ये जब शायद निकल रहे थे, तभी बोले यार आपको पता है छोटा भाई कौन प्ले कर रहा है? तो आपने जो जवाब दिया, बोले नहीं अक्षय वर्मा। और सर जो सत्यानाश है, बोलते हैं ना कि बहू के पैर चौखट पे पड़ने के पहले ही उसका मुंह दिखाई हो गया, वैसा हो गया। बिल्कुल जी। लेकिन सर प्रगति भी बड़ा कमाल रहा सर, बड़ा मजा आया। बहुत बढ़िया। लर्निंग
मैंने देखो सर, आपको एक बात बताऊं, दर्शकों को भी जो भी सुन रहे हैं अभी बताना चाहूंगा मैं, विजय सैनी, मैं और अक्षय वर्मा, राउंड ट्रॉली तो आपने सुनी होगी, सबने सुनी होगी राउंड ट्रॉली शॉट क्या होता है। हमने राउंड क्रेन शॉट दिया है, याद है? बर्ड आइलैंड में। बिल्कुल। तो सर आप उसके पायनियर हैं वर्ल्ड में, पहली बार राउंड क्रेन शॉट, फुल राउंड। याद है। कोडिया को भी कैमरामैन अभी कोडिया हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ भी बोलो। हाँ सर, हो जाएगा बिल्कुल। कमाल यार, कमाल, मजा आया था। वो कितना लंबा शॉट था, वो कैसे गोल गए एंड अनरिहर्स, किसी को नहीं मालूम कि ये अभी वापस चलने लगेंगे, कि ये बीच से निकल जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, कुछ पता होता था। बाली सर, अजय आर मिश्रा जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। मेरी ओर से भी नमस्कार। और मोदी दादा भी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, आपको देखकर बहुत खुश हूँ। मनीष भंडारी भी बहुत खुश हैं। मोदी दादा तो कमाल है भैया। मनीष भंडारी तो एक बड़ी प्यारी आवाज निकालते थे जयपुर में। हो मेरे गाल रुक गए। अक्षय भाई कुछ और बताइए। कहाँ तक बताऊं? अपने एनएसडी के बारे में कुछ और बताइए। एनएसडी सर ऐसा है कि मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सीरियस नोट पे, एक मैं वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड एक्टर होता है ना, जनरली बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो टोक देते, अरे यार आप स्टेज कर रहे हो, अरे यार ऐसा कर रहे हो। जबकि प्रगति का स्पेशली यानी बात करें तो जो निमय भाई का कैरेक्टर था और जो गजोदर आउट एंड आउट पागल टाइप का आदमी था, इमोशनलेस, उसको दुनिया में यानी अपने भाई के अलावा दुनिया में कोई चीज कुछ नजर। कितने एक सीन मुझे याद है सर, वो जो दौसा में हमने शूट किया था, जहाँ पे भाई साहब सर में है। अरे सर देखो, मुझे फिर गूज बम्स आ गए। मैं आधा घंटा तक रो रहा था उसके बाद। मुझे नहीं मालूम कैसे। भानी सिंह थी उस समय वहां पे, और मैं भाई थे, आप थे। मैं चुप करा रहा हूँ। हाँ, अजीब ही ट्रिप हो गई थी वो शो सर, बहुत कुछ सिखाया उसने। और क्या क्या कितने बार ऐसा होता था रनिंग शॉट में, मैं लाइन अगर भूल गया या लाइन आगे पीछे हो गई, निमय भाई ने हमेशा उसको मैनेज किया। ये सर बहुत रेयर होता है एक सीनियर एक्टर आपके लिए, यू नो, मेक यू लुक गुड एंड मेक सीन लुक गुड। और अनकट सर 8.5 मिनट बिल्कुल अनकट चला जा रहा है, पता ही नहीं है। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द। और मुझे मालूम है कि सीन होता था अक्षय भाई, याद है जब सीन होता था कुछ 5-7 मिनट का और 15-20 मिनट का हो जाता था, और मैं कट भी नहीं करता था। और क्या वाह वाह वाह, वो भाईजान जो है हमारे, वो रामायण और कृष्ण, ओ मतलब और नहीं, बाली जी याद है, बाली जी वो क्या क्या जोड़ देते थे उस सीन को, क्या ब्यूटीफुल याद है। मतलब अरे मतलब मैं कट भी नहीं बोलता था, और 20 मिनट और सुनो, और बाली जी बोलते थे, विजय जी 4 सीन हो गए 80 मिनट चलते हैं। वो याद है अमिता जी का रिएक्शन था जब अमिता जी बोलती, आज के बाद से तो प्रवचन चालू हो जाएगा यहाँ पे। अमिता भाई अपना भाई, हाँ अमिता जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय भाई आप जाइएगा मत, रुकिएगा, मैं सर से कुछ बात करके फिर आपको दोबारा बुलाता हूँ, ठीक है? जी। तो हाँ सर, क्या बात है, मजा आ गया, वाकई में पुराने दिन याद आ गए। बाली जी, जब वाकई में वो पुराने दिन, वाकई में बाली जी, मेरे डायरेक्शन में आप कई सीरियल किया आपने, और एज ए डायरेक्टर मैंने वॉच किया आपको कि आप कैमरे के साथ बहुत खेलते हो, कैमरे को आप दोस्त अपना मान के काम करते हो।
कभी कभी डायरेक्टर को कट बोलना भी नहीं पड़ता, और जो खेलते हो ना कैमरे से आप, मैं बहुत कम लोगों में देखा। तो जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ बताइए। कैमरे से खेलना तो खैर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं कैमरा को बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये जाता है कि जब आपका एक्सपीरियंस साथ में होता है तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मेरा समझो क्लोज है तो मेरा ये हाथ इधर आएगा तो इधर यहाँ से बाहर ना निकल जाए, तो आपको एग्जैक्टली पता है मैं इधर ये उंगली करूँ। आप समझ गए? धीरे धीरे करके आदमी सीखता है फिर वो कैसे वो शॉट्स देने हैं। बिकॉज सी आप एज एन एक्टर आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट टेक्निकली ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब जितने भी लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में, सिर्फ वो एक्टिंग सब कुछ नहीं होता, उसके साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हमारी लाइफ। सबसे पहले तो आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है लोगों के साथ। फिर आप जब सेट पे आते हो, लोगों से मिलते हो, और एक टाइम के बाद सर आपका जितना भी टैलेंट है, ठीक है, वो एक तरफ रह जाता है, और एक तरफ ये रह जाता है कि आपने जो बोया है वही पाते हो इस इंडस्ट्री। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग 25 साल से चल रहे हैं, मैं उनमें से एक हूँ। शायद मैंने टैलेंट अपना बहुत पहले दिखा दिया था, उसके बाद मैं सिर्फ शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बिहेवियर पे भी काफी मैंने ये किया, मेहनत की। टेक्निकली वो कैसे करना है, जैसे कभी कोई शॉट होता है कि आप ट्रॉली के बीच में से चल के जाना है और आपकी नजर सामने है, तो वो बिना देखे आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये इधर आया और ट्रॉली के बीच में दोनों उसके बीच में पैर रख के आपको पूरा ट्रॉली चलना है। तो वो भी मैं सीखा बहुत प्रैक्टिस कर करके। ये धीरे धीरे ही आता है सब, और मेरे हिसाब से किसी के लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं भी सीख ही रहा हूँ और ठीक ठाक ही सीख गया मुझे लगता है। लर्नर तो अच्छा ही है। बिल्कुल। बाली जी, आपने बहुत फिल्में की, बहुत सीरियल्स किए आपने, कुछ ऐसा यादगार रोल जो आपने किया कि यार विजय जी मैंने वो रोल किया, वाकई मजा आ गया? एक तो पहला रोल जो मेरे को ज्यादा मेरे दिल के करीब है, मैंने एक सीरियल किया था 20 साल पहले, विष्णु पुराण, जिसमें मैं हिरण्यकशिपु बना। तो वो एक रोल मेरा बड़ा कमाल का, मतलब उस रोल से मुझे बहुत एक पैकिंग मिली। श्री रवि चोपड़ा उसका डायरेक्टर, एंड उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। एंड मतलब एक रोल को एक अच्छा किरदार जब मिलता है आपको, तो उसमें आपके डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप उसे कैसे करते हो, कैसे करना है, क्यों करना है, किस वजह से करना है। फिर हिरण्यकशिपु करने के बाद मुझे और एक रोल मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो मैंने किया था शाकुंतलम फिल्म्स के साथ, जो था देवी। और देवी के बाद मुझे पसंद आया प्रगति का ठाकुर, आपके साथ जो मैंने किया। उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला सर। उसमें ये सीखने को मिला कि भैया जब तक हमारे डायरेक्टर कट नहीं बोलते, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। तो ये मैंने और शर्मा दोनों ने सीखा। आप पहले ऐसे एक्टर हो और मैं ऐसा, जी 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 जी, कि मैं कभी कभी सीन में खो जाता था, पता था आपको, और मैं कट करना भूल जाता था। मैं कहा यार अच्छा मिल रहा है, चलने दो है, खेलो मजा आएगा। अजय मिश्रा जी एक प्रश्न, चलने दो, अच्छा लग रहा है। बाली जी, एक अजय मिश्रा जी बोले कि बाली सर कहते हैं कि मैंने कई साल का बीएनए कोर्स किया था, और सब लोग तो 2 साल का ही करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। बीएनए से आपका बड़ा लगाव, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली बीएनए जितने एक्टरों के साथ मैंने काम किया शायद ही किसी ने किया होगा। आई थिंक एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, है ना, मतलब आप खुद बीएनए से हैं। बिल्कुल। एंड मतलब रविदा वो भी बीएनए से हैं। तो कितने मैं गिना दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऑलरेडी बीएनए का कोर्स कर लिया है, तो मैं भी उसका पास आउट बीएनए का। तो मुझे बीएनए वाले बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े प्रगति में कभी होता है कि जी कभी प्रगति में लगता था ना कि 20 लोग में है तो 18 लोग बीएनए के खड़े चारों तरफ। और अजय मिश्रा तो भाई अपने।
जी 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 जी, बहुत रिस्पेक्ट करता, बहुत अच्छा एक्टर भी है और बहुत बढ़िया इंसान भी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाली जी, बाली जी, जी बाली जी, जब आप मुंबई आए थे उस समय का स्ट्रगल और इस समय प्रेजेंट का स्ट्रगल में क्या फर्क आप महसूस करते हैं, और आप जो स्ट्रगल को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? किसको किसको कौन से स्ट्रगल को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? स्ट्रगल स्ट्रगल को आप कैसे देखते हैं, आपके समय का स्ट्रगल? जी 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 सर, हमारे टाइम का स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट था। उस समय टीवी नहीं था, मतलब सिर्फ डीडी था और फिल्में बनती थी। अभी क्या होता था कि जितने भी एक्टर आते हैं, जैसे मेरे जैसे एक्टर हैं, तो हमारा यही सपना होता था कि ज्यादा हीरो बनना है। जी, ठीक है। अभी हीरो बनने के लिए अभी इतने लाखों लोग आ जाए तो फिल्में अगर 400 बन रही तो कहाँ सबको काम मिलेगा? फिर करते करते मतलब बहुत ही मेहनत की सर उस समय। मतलब उस समय ऑडिशंस भी नहीं होते। उस समय मेरे हिसाब से सिर्फ फोटोग्राफ देनी पड़ती थी, फोटोग्राफ के हिसाब से आपको बुलाया जाता था, डायरेक्ट शूटिंग, ऑडिशन नाम ही नहीं था। ये तो अभी हाल फिलहाल भी शुरू हुआ मुझे सब। आज की स्ट्रगल मेरे हिसाब से इतनी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आज के दिन में लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है, टेलीविजन का माध्यम है, और काफी अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट्स इतने सारे खुल गए हैं। जैसे गवर्नमेंट का देख लीजिए, पहले एफटीआई होता था, पता नहीं उन्होंने एक्टिंग का तो नहीं रखा है। अभी डीएनए है, एनएसडी है, कितने प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। तो अभी राइट नाउ इंसान आता है तो सब कुछ सीख कर ही आता है जी, लेकिन यहाँ पे फिर अभी ये जब स्ट्रगल जो आज की मैं बोल रहा हूँ, जो इतनी है नहीं, लेकिन इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस स्ट्रगल को आप कैसे सस्टेन करते हैं, आप कैसे उसको अपने सामने लेकर आते हैं। आप डिप्रेशन में मत जाइए। सबसे पहली बात मैं सबको ये कहूंगा, डोंट गेट डिप्रेस्ड एट ऑल। ठीक है, आज समय समय की बात है, कोई समय समय बलवान ना कोई मनुष्य बलवान, वही अर्जुन वही बाण। हाँ, याद है ना आपको? वो समय सबका आएगा, सब अच्छा होगा। अभी जो पैंडेमिक भी चल रहा है ये थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, फिर हमारी इंडस्ट्री थोड़ी और ठीक हो, मेरे हिसाब से सब अच्छा ही होगा तो मुझे ऐसा जी। अच्छा, जब आप आए थे उस समय भी ऑडिशन होते थे आजकल की तरह कि कैसे कास्टिंग कैसे होती थी पहले? कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं होते थे सर। ये डायरेक्टर, उनका एक एसोसिएट डायरेक्टर, वही होते थे शेड्यूलर, वही होते थे ईपी, वही होते थे क्रिएटिव, वही होते थे सब, वही देते थे कॉल टाइम। वो भी तो उस समय मोबाइल नहीं होते थे, तो वो पता नहीं हमारे को पीछे कोई नंबर होता था, केयर ऑफ नंबर, तो वहाँ मेडिकल वाले का, मेरा केयर ऑफ नंबर मेडिकल वाले का था, तो वहां जाकर पूछना पड़ता, कल छुट्टी है क्या मेरी? तो वो बोलता था है, फिर उसको 1 रुपया दो। 1 रुपए का वो कॉल हमको समझ में आता था, भैया कल तो मेरी शूटिंग है, नहीं है, तो वही बताया करता था। 1 रुपए जी। महेश चंद्र भट्ट भाई बोल रहे हैं, बहुत खूब, बहुत। महेश जी हमारे आपके यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर है, बहुत अच्छा। बहुत महेश जी नमस्कार। नमस्कार तस्दीक भाई, नमस्कार बोल रहे हैं आपको। स्वास्तिक फिल्म्स के साथ मैं 6 साल से जुड़ा हूँ, फिर वही बीएनए। अब बीएनए वाले देखो कितना अच्छा रहता है मेरा रिश्ता। बीएनए क्या बात है, क्या बात है। तस्दीक भाई आपको नमस्कार कर रहे हैं। तस्दीक भाई नमस्कार। तस्दीक भाई हमारे राइटर जी प्रगत के। बादशाह जी बोल रहे हैं कि माई टाइगर ब्रो। अरे बादशाह इधर ही उमर गांव में है ना, दोस्त है मेरा बहुत अच्छा। आप मिले भी हैं शायद। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं फेसबुक फ्रेंड है, हम लोग मुलाकात नहीं हो पाई कभी। बाली जी, एक बहुत जटिल इस समय मुद्दा जो उठा हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद का बहुत जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, आप कहां तक उससे सहमत हैं? देखिए, बड़ा एक अजीब पॉइंट पे आ गई ये सारी बातें। अभी रही बात परिवार की, जैसे मैं खुद इस बात एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि डॉक्टर है, ठीक है, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपके 2 बेटे हैं, एक उम्मीद रहती है कि चलो मेरा एक बेटा डॉक्टर तो बने, दूसरा भले इंजीनियर बन जाए। एडवोकेट्स हैं,
उनके देखो हर एडवोकेट का एक बेटा एडवोकेट ही होता है, अगर आप ध्यान से अगर देखें सब तरफ। फिर रही बात यहाँ के इंडस्ट्री के लोगों की, अभी जैसे राज कपूर साहब के बेटे राजीव कपूर भी थे, ठीक है, उन्होंने फिल्म भी बनाई उनके लिए, राम तेरी गंगा मैली, इतनी बड़ी फिल्म सर, लेकिन वो आगे पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से कहाँ लेकर जाती है उस एक्ट, ठीक है। तो राजीव सर नहीं चले, राज कपूर साहब के बेटे से, ठीक है, तो इसमें नेपोटिज्म कहाँ से हो गया? भले फिल्म आपने बनाई हो, भले वो चांस दिया, हाँ ये बात सही है कि देखो मेरे हिसाब से आपको सही इंसान को चांस देना बहुत जरूरी होता है, जो डिजर्व डेफिनेटली करता है। लेकिन फिर ये बात तो आपने जैसे बोली, जैसे देव साहब के बेटे सुनील जी, देव साहब के बेटे सुनील नारंगी, वो भी नहीं चले। ऐसे कितने उदाहरण हैं जिनमें से जिनके अंदर टैलेंट था, जैसे ऋतिक रोशन, जैसे शाहिद कपूर है, इनके अंदर टैलेंट था तो वो चल पड़े, उनके पास नहीं था, लेकिन इनका समय भी सही चल रहा था। तो मैंने बोला समय का खेल होता है सर सब, तो वही है, बस बड़ा एक सेंसिटिव इश्यू है आज के दिन में, जो हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि लोग सही रहें, तंदुरुस्त रहें, बस अच्छा सोचें, एक्सरसाइज करें, ऐसा कुछ करें। उसके बाद देखिए वैसे लॉकडाउन होता रहता है, आज नहीं तो कल जिम सारे बंद हैं, तो फोकस पूरा उसके ऊपर डालिए कि मुझे क्या, जो मैंने आज तक नहीं किया वो मुझे करना है। आप समझ, जैसे मैंने भी वर्कआउट शुरू किया, तो मैंने इससे पहले बहुत सालों पहले शुरू किया था मैंने, उसके बाद मैंने छोड़ दिया मैंने, लेकिन अभी मैंने एक नियम बनाया कि भैया रोज वर्कआउट करना है, तो मेरे लिए नई बात है जी। तो बस यही प्रार्थना है सबसे, अच्छा सोचे, बस नहीं उसको ज्यादा लंबा खींचना भी अच्छा नहीं। बाली जी, सुनील दत्त साहब राजनीति में थे, प्रिया जी राजनीति में थे, तो क्या हम लोग कल को सुनेंगे कि बाली जी भी राजनीति में आएंगे या आने वाले हैं, या क्या आपका क्या विचार आप इसमें? पता नहीं सर, मुझे एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, सबसे बड़ी बात। आई स्वेयर मैंने कभी नहीं सोचा। मैं तो वहां, मैं जब सतारा में था, मैं वहां फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में काम करता था, और आपने गोबर गैस प्लांट का नाम सुना होगा, गोबर गैस प्लांट जो जी, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट मैं लेता था, मैं गाँव जाकर लगाता था वो। सोचिए, अभी गोबर गैस प्लांट जो लगाता है उसने कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा कि वो आगे जाके कभी एक्टर बनेगा। तो एक बड़ी लाइफ अजीब सी रही। ये भी हो सकता शायद कल मैं बन भी जाऊं, तो शायद ये भी हो सकता ना हो। जी जी जी। अगर लेकिन गया तो मैं डेफिनेटली दत्त साहब को बहुत फॉलो करूंगा, जो उनके सिद्धांत रहे जीवन के, और जितनी सहजता से और जितने अच्छे वे से उन्होंने इस राजनीति के खेल को पूरा, जो 25 साल उन्होंने कैसे गुजारे, वो भी क्लीन चिट के साथ, वो सबसे बड़ी बात है। वही एक चीज मैं उनके साथ। जी जी, देखिए मनोज सैनी जी बोल रहे हैं कि नाइस क्वेश्चन विजय सर, आपने बहुत अच्छी बात पूछा, और मनोज जी बड़ी तारीफ करते हैं, जो वो स्पोर्ट का करते हैं, आप लोग वहाँ गए थे उद्घाटन करने, तो बड़ी तारीफ करते हैं, और बोल रहे हैं कि हम आगे भी ऐसा आयोजन करेंगे और आप लोग को इनवाइट करेंगे। जी 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 जी, मनोज जी डेफिनेटली आऊंगा मैं। इनकी वजह से मुझे सतपाल सिंह जी को मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ सर। हाँ, बता देना मनोज सैनी की वजह से। जी जी, वो भी क्या ग्रेट मैन सर, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। क्या बात है, क्या बात है। बाली जी, नए लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज पॉजिटिव दीजिए कि भाई ठीक है फिल्म इंडस्ट्री में आओ, लेकिन वेट, उनके बारे में कुछ जरा आप अपनी राय। देखिए, जो चीज जल्दी आप पाते हो जल्दी खोते भी तो है, ये तो एक नियम है संसार का। हाँ, ये है कि जी जी, आप ये मत करिए, अच्छा सोचिए, अपनी जो स्ट्रगल है उसके बारे में ये सोचिए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, पहले ये सोचिए, बाद में क्या करना चाहिए ये सोचिए। तो है मेरे हिसाब से देखिए डिफिकल्ट तो है, वो जल्द मिल भी जाता है कुछ को, अच्छी बात, जो डिजर्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि अपने पेशेंस को मत खोइएगा, पेशेंस, अपने संयम को हमेशा कंट्रोल में रखें। ये तो क्या होता है, 19 साल का बच्चा होता है, देखा जाए तो बच्चा ही तो है वो, उसको इतनी शोहरत मिल जाती है, उसको समझ भी नहीं आता मैं क्या करूं। आप समझ गए, तो फिर वो अलग ट्रैक पे चलना शुरू हो जाते हैं।
तब उनको बताने वाला कोई नहीं होता कि भाई तुम गलत कर रहे हो, 19 साल का बच्चा है और स्टार है, आप समझ गए। तो उनके साथ में ऐसा कोई तो हो बता पाएगी भैया तुम ये सही नहीं कर रहे हो या ये सही कर रहे हो। तो यही है, तो यही कहूंगा, जो भी हो अपने अच्छे, जितना जल्दी मिले अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो संयम रखिए, धीरज रखिए, और आपको भगवान जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा दे। अभी जैसे देखिए सर, आपने कितना संयम रखा जी। हम जी जी ठीक है, आप आए थे, मैं आपको कब से जानता हूँ, यू केम एज अ राइटर, ठीक है, याद है मोदी जी के साथ। लेकिन मोदी दादा का महाभारत में असिस्टेंट राइटर बन गए, हाँ मैं दुर्योधन बना, लेकिन आपने संयम रखा सर। सोचिए इतने मैं अपनी जर्नी में वो चीज की, और इतने उम्दा डायरेक्टर है सर आप आज के दिन में। यू आर सच अ गुड मैन एंड अ गुड डायरेक्टर। थैंक यू। मतलब वो जरूरी नहीं था कि आपको एक्टिंग का कोर्स किया है तो आप राइटर बन गए। देखो राइटर से आप डायरेक्शन में आ गए, एंड इन डायरेक्शन यू आर डूइंग सो वेल। आपने हार नहीं मानी, आपने कुछ ना कुछ किया, जो सबसे बड़ी बात है। सीखना चाहिए दर्शकों को, विजय जी से सीखना चाहिए। थैंक यू सर। अक्षय भाई को मैं फिर एक बार लाता हूँ जी। अक्षय भाई, आप इतना चर्चा सुने, बाली जी के अच्छी बातें बताई, कुछ बाली जी के बारे में और बताइए। और मैं चाहूंगा जो मैं आपको सरप्राइज गेस्ट के बारे में जो बताया था, जब आप ऑन बैक कैमरा जाए तो उनको जरा फोन करिए कि भाई सरप्राइज कहाँ हो तुम लोग। जी तो हाँ, तो अक्षय भाई बताइए जरा बाली जी के बारे में कुछ और यादगार बात तुमने बिल्कुल सही बोली कि पेशेंस बहुत जरूरी है। और मैं तो सर बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जिसको मैं रात को 1 बजे भी फोन करके अपने मन में कुछ परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उनको बोल लेता हूँ, एंड ही इज ऑलवेज देयर टू लिसन टू इट। तो ये एक रिलेशन है। और किस्से तो सर बहुत हैं। इन्हें जयपुर में एक बार हमारे प्रोडक्शन वाले थे तिवारी जी, वो उनसे कुछ क्योंकि इतने बड़े बड़े रूम थे तो रूम शेयर किए हुए थे, और वो मेरे साथ जो रह रहे थे रिजवान के फादर, वो रूम लॉक करके चले गए कहीं। तो अब चले गए तो सर वो रेगिस्तान घूमने चले गए थे शायद, और मुझे चेंज करना था, तो कपड़े वार्डरोब में ही थे सारे, तो मैं ढूंढ रहा था और लाइट का इशू हो रहा था शाम को। तिवारी जी ने कुछ वो आपस में बोल रहा था, अभी भी तिवारी यही बोलते हैं, मैं तो आपस में बोले यार ये अजीब भौकाल है, और मुझे लग गया कि मुझे बोला। मैंने कहा अच्छा ये अजीब भौकाल है, मैंने नहीं कर भाई। अभी 12 घंटे हो गए और आप लोग उस दिन गए थे जयपुर। आप अच्छा लोकेशन हंटिंग करने कुछ शूट करने। निमे भाई ने बोला क्या हो गया? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बोल रहा था। बोलता भौकाल है। बोले हट नहीं करना शूटिंग। पीछे अमिता आ गई और डीके साहब, अगर वो है ऑनलाइन, डीके साहब तो बोले ये क्या हो गया? सर वो आप लोग को फोन गया, वहां से क्या बातचीत हुई क्या नहीं, लेकिन मैंने ये देखा कि देखिए अगर इस इंडस्ट्री में, मैं सच बता रहा हूँ, हर सेट पे अगर 20 एक्टर हैं तो शायद 1 या 2 ही दोस्त बन पाते हैं। बिल्कुल। फिर उसमें वो दोस्ती आपकी चले, एंड एक दूसरे के लिए खड़े रहना। सर देखिए हर आदमी अपनी रोजी रोटी और अपने कंफर्ट जोन को बचाने में रहता है, लेकिन मैं यानी निकला हूँ और पीछे से निमे भाई, उधर से अमिता जी, और बोले यार मैं भाई देखो ये रह जाएगा भाई, ऐसा है वैसा। मैं भाई यार दिन रात लगे हैं, किसी को किसी ने नहीं बोला। वो फिर सर वो तो बात आई गई, खत्म हो गई, लेकिन ये था कि 15 मिनट बचे थे और वो पूरा 1 टेक। मेरी तो उस सीन में लाइन थी नहीं, पूरा निमे भाई का मेरे से कॉन्वर्सेशन, फिर आगे जाके सूत्री से, फिर वो एंड में निकल जाते हैं। सर 1 टेक जो दे के निकले, और फिर जो रात को सभाएं होती थी कड़कड़ाती सर्दी में जयपुर के
हवेली के पहाड़ के पास में जो फिर तिवारी जी को बुलाया गया कि भाई साहब जरा आओ बात करें। लिटरली बेड दिया था तिवारी को। तिवारी याद है कैसे भागा वो वही बता रहा था। तिवारी वही बोला सर मैं सुबह उठूंगा नहीं, सुबह शूटिंग नहीं हो पाएगी। नीमा भाई बोले सब होगी शूटिंग, तुम पहले ये बताओ तुम बोले कैसे। पाइप दिखाओ वो जो हम टॉप फ्लोर पे थे, उस पाइप से वो नीचे उतरने को क्या वो था, पाइप बैंड हो गया। पाइप फट गया। अब हवेली में पानी नहीं आया। क्या बात है। उग्रसेन तबर जी हम लोग के साथ जयपुर में प्रगति में थे। वकील साहब आप लोग को नमस्कार कर रहे हैं। बादशाह जी भी नमस्कार। और उग्रसेन तबर जी भी बहुत अच्छा काम किए। राकेश डग जी भी आप लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। निर्मला चंद्रा जी भी। मैं प्रगति इतना अच्छा ऐतिहासिक सीरियल था और बहुत बढ़िया आप लोगों ने काम भी किया और आप लोग दोनों भाई बने थे। तो कोई वन शॉट ऐसा जो डायलॉग याद है बाली जी का, तो वो जो याद है जो बोलते थे, कुछ छोटा सा एक कुछ करके दिखाइए, बताइए आप दोनों भाई, कुछ याद अगर हो तो कोई डायलॉग। अल्लाह याद है तुम्हारे, कुछ याद है भाई? याद है एक ही बात मालूम है, ये जो भाभी सा ने घर छोड़ा ना भाई साहब, वो सही नहीं है। एन दिवाली के समय भाई साहब ये हवेली सुनी करके चली गई। तो तुम्हारी भाभी से आज तक नाम लिया हमको। मैंने तो कितना समझाया भाई साहब, लेकिन लेकिन भाई साहब ये तरीका नहीं होता। क्या बात है। तो दुनिया की कोई भी समस्या का समाधान हो जाता है भाई साहब। सब प्रगति पार्ट 2 बनाइए ना। क्या बात है अक्षय भाई जी, जल्दी बनाते हैं। अक्षय भाई आप जरा सरप्राइज को प्लीज फोन करिए, मैं फिर आपको लाइन पे लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। बाली सर आपने ना एक बहुत अच्छा यार डायलॉग सुनाया था अभी भी, आप वो जो शायद महाभारत का, याद है आपको? हम लोग वहां पे फ्यूचर स्टूडियो में शूट कर रहे थे और वो जो आपने कुछ इतना लंबा और इतना ज्ञानवर्धक जो अभी आपने चर्चा भी किया था, वो मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ, शनि वो वाला, मेरे नाम से धरा भी थर्राती है, इस संसार का समस्त राग द्वेष छल कपट नीति अनीति कुनीति ढा ईर्षा मुझे में आश्रय पाती है। जी यही था वो। हाँ बहुत अच्छा। अवंतिका सक्सेना ने एक प्रश्न किया है कि हेलो निमई जी, मेरा एक प्रश्न है कि आपने ट्रेंड कलाकारों के साथ भी काम किया है और नॉन ट्रेंड कलाकारों के साथ भी काम किया है, तो दोनों प्रकार के कलाकारों में क्या अंतर लगा आपको? और मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर और भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है बाली जी से तो प्लीज पूछ सकता है। जी 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 जी। अभी देखिए क्या ट्रेंड कलाकार, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप लोग प्लीज। जो ट्रेंड कलाकार होते हैं, अनट्रेंड कलाकार, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार होता है जी, करेक्ट। बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं होता है, गुड एक्टर या बैड एक्टर, बीच का एक्टर नहीं होता है। ये मुझे संजय खान साहब ने बात मुझे बोली कि निमाई इधर ही इज गुड इधर ही इज बैड, ही इज नॉट बिग एंड ही इज नॉट स्मॉल। तो मुझे ऐसा कभी लगता है, अब जितने भी मेरे को स्टार्स हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, तो कभी कोई नया कलाकार आते हैं मेरे साथ शूट करने के लिए, तो आई मेक श्योर कि वो लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कल अमित जी के साथ मेरा सीन तो मेरा भी वही हाल हो। जो मैंने अमित जी के बारे में सुना कि वो बहुत कंफर्टेबल कर देते, उनका ऑरा ही इतना बड़ा है, इतना स्ट्रांग है। तो जितना हो सके जो भी मेरे को स्टार्स हैं वो भी शायद ऐसे ही करते हों कि भैया जो नया कलाकार आता है आपके पास तो उसे आप थोड़ा और कॉन्फिडेंस दें, थोड़ा साथ दें, ताकि वो भी अच्छा करे। जब वो अच्छा करेगा
तभी तो आपका सीन अच्छा निकल कर आए। आप तो अपना पार्ट अच्छा कर ही लेंगे, लेकिन सीन अच्छा लगना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी बाली जी, कोरोना काल के बाद इंडस्ट्री का रूप क्या होगा? जो नए एक्टर आएंगे या जो नए टेक्नीशियन आएंगे या जो नए लोग आएंगे, उनके लिए काम पाना आसान होगा कि कठिन होगा? देखिए, कोरोना काल जो भी हमने देखा हम सब ने, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। ऐसा कुछ 100 साल पहले हुआ। देखिए, डिफिकल्टी तो आने वाली है बहुत ज्यादा, 100%। मतलब अभी सैनिटाइजर्स और फॉगर और ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके साथ ही हमें रहना है पता नहीं कितने महीनों तक, जब तक वो उसकी दवाई ना आ जाए। और रही बात हमारी इंडस्ट्री की, तो देखिए अभी जो कटौती हुई है मेरे हिसाब से 30% हुई है। जहां पहले 10 एक्टर खड़े होते थे एक फ्रेम में, वो जाकर 4 हो गए सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। तो डिफिकल्टी तो है, बिकॉज काफी सारे लोगों को काम मिलेगा, काफी सारे लोगों को काम नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू, अभी उसके अंदर हमको ढालना है खुद ही को कि भैया कैसे करके हमें अच्छा काम मिले। क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपना ध्यान देना है। जो भी पैंडेमिक चल रहा है ये, इसमें जब तक आप अपना स्वयं का ध्यान नहीं देंगे, इससे बचे नहीं रहेंगे, तो आगे जाके काम क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, डिफिकल्टी तो आने वाली है सर, नो डाउट। जो मैं देख रहा हूँ, ये डिफिकल्टी तो मेरे हिसाब से हर प्रोफेशन में आने वाली है। जी, और ये बहुत ही बुरा होगा। मतलब आने वाली क्या, वो स्टार्ट भी हो गया है। डिफिकल्टी स्टार्ट भी हो गई है। डिफिकल्टी स्टार्ट हो गई है हर प्रोफेशन में। देखिए, कटौती हर तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल। नुकसान सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं है हमको। सर, एक प्रश्न आया है, भगवान दास जी ने पूछा कि युग सीरियल के बारे में कुछ बताइए सर। एक समय का बहुत चर्चित हो रहा है। आपको मैंने वहीं से देखना शुरू किया था। आपकी पर्सनालिटी में तब में अब में क्या फर्क, कोई फर्क है सर? बहुत ज्यादा फर्क है। तब मेरे इतने लंबे बाल होते थे, जिसमें हजारी का रोल मैंने किया था, और वो 25 साल पहले की बात है। और आज देखिए इतना टाइम गुजर गया है, लेकिन आभारी हूं आपका कि आप तब से मुझे आप देख रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने जितने भी रोल मेरे देखे होंगे आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैं भी यही कोशिश करता हूं कि आई एम आंसरेबल टू वन पर्सन इन माई लाइफ, दैट इज जो मुझे, जो दर्शक देखता है। अगर मैं उसी के साथ सच्चा नहीं हूं तो स्वयं के साथ क्या सच्चा रहूं? और युग के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, कोई और प्रश्न तो आप लोग? जी जी। युग जो सीरियल था सर, उसमें टेलीविजन जितने दिग्गज थे सबके सब थे। और मेरा सौभाग्य इतना अच्छा रहा, मैंने सबके साथ उसमें काम किया। और ज्यादातर मेरे सीन होते थे दारा जी के साथ, दारा सिंह जी के साथ। वो बड़े ही स्वीट और इतने अच्छे, मतलब वो मेरे लिए दूध लेकर आते थे, बादाम खिलाते थे, चल तेरे को उधर आइसक्रीम खिलाता हूँ, छोटे बच्चे की तरह मुझे रखते थे वो हमेशा। बड़ा एक अच्छा साथ रहा उनका जी। गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज। दारा जी वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स। अनिल गोयल जी का एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में अब खोजने को कुछ नया नहीं बचा, ये बात कहां तक ठीक है? अभी देखिए, पौराणिक कथाएं जो हैं हमारी, जैसे पहले अभी रामानंद सागर जी ने रामायण बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर एक रामायण बनी, उसके बाद फिर एक रामायण। अभी सिर्फ ये है कि ये जो दिखाने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता जा रहा है। मतलब पहले वीएफएक्स इतने अच्छे नहीं होते थे, अभी वीएफएक्स एकदम उम्दा टाइप है। मतलब आप बोलोगे वाह 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 क्या हो रहा है, ये कितने सुंदर पूरा जो आपका, और बाहर जाके शूट करते हैं लोग कितने सारे। जैसे मैं स्वास्थ्य में काम कर रहा हूँ, तो अभी वो कहाँ जाते हैं अपने सीरियल्स बनाने के लिए। अभी एक तो उन्होंने जो पोरस बनाया था, तो दे वेंट टू थाईलैंड, वहां 1.5 महीना रहे हैं उधर पूरे यूनिट के साथ। लेकिन वो क्या चीज बना कर लेकर आए वहां से कमाल। तो बस यही है, नजरिया अलग अलग है हर युग का। मतलब 10 साल का मैं पीरियड देता हूँ, 10 साल में अगर वो रामायण बनी थी, 10 साल बाद अलग होगी, 10 साल बाद अलग होगी। जबकि उसका जो मेन वो है, वो एक ही है कि आप ज्यादा कुछ चेंजेस तो ला नहीं सकते। हम सबको पता कि भाई ऐसे होने वाला है, लेकिन लोग हैं
बिकॉज हमारे भारत देश में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कैलेंडर के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, बस उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। कैलेंडर गॉड जो बोलता है, जो हमने बचपन से देखे, भाई हमारे भगवान ऐसे तो ऐसे ही होने चाहिए, बस उसमें कुछ आप गलत मत कीजिए। बाकी आप 10-12 बनाइए। अब मैंने हनुमान कितने कर लिए? 3 हनुमान मैंने किए, सोचिए। लेकिन लोग उतनी श्रद्धा से देखते हैं, इतनी प्यार से देखते हैं। एक में मैं पवन देव बना था, एक में बाली बना था, एक में मैं ये बना, रावण बना, वो जय जय बजरंगबली जो सहारा पे आता था। तो ऐसा ही है, टाइम की बात है। और कोई प्रश्न है दर्शकों? प्रश्न आया इरफान, हाँ, इरफान जी पूछते हैं कि आप आर्ट फिल्मों की तरफ क्यों नहीं जाते? अच्छा सवाल है। मैं एक्चुअली जाना चाहता हूँ, नहीं ऐसे नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो अपने हाथ का काम है ना, उसको कभी बिगाड़ के नहीं जाना चाहिए। अभी रोजी रोटी अपनी सही चल रही है आप, तो वही है कि वो बोलते हैं ना, 1 in hand is better than 2 in bush। कितने सारे मेरे दोस्त, मैं बोलता हूँ उनको, ये गलत कर रहा है, तो तेरे को मिल रहा है ना काम, नहीं भाई फिल्में करनी। तो फिल्मों का जॉनर ही अलग है, वो अलग ही चीज है। अभी जब आप यहाँ पे आपके पैर अच्छी तरह से जमे हुए हैं, तो भी कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे जो रहस्य आई थी बीच में, मनीष गुप्ता जी ने डायरेक्ट की थी, तो मैंने की, लेकिन सीरियल मैंने कभी नहीं छोड़ा। यही है। जी। उग्रसेन सर का एक निमेश जी, एक बार खाट बिछा दूं बोल दीजिए, खाट बिछा दूं बोल दीजिए। उन्होंने मुझे हर सीन में निमे वाले जी खत बिछा दूं, खाट बिछा दूं याद आते ही है। मुस्कान और आप टीम की पूरी यादें आती रहती हैं। थैंक्स। उग्रसेन सर जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। सर आपके लिए एक सरप्राइज है जी। जय हो। ओह नमस्ते। कैसे हो? So good to see you. Same here. Long time actually. हाँ जी। कैसे हैं आप? सब ठीक है? All good sir, all good. Hello sir. कैसे हैं आप? थैंक यू। बढ़िया। और आपका स्वागत है विजय के सैनी ब्लॉग पे। रश्मि, आपने बाली जी के साथ बहुत काम किया। मुझे याद है कि जब आप प्रगति में आई थी तो बाली जी ने बहुत साथ दिया सीन को तैयार करने में। ट्रेंड जैसे अक्षय भाई बोलते हैं कि बाली जी हमारे लिए एनएचडी है, निमय बाली हमारे लिए एनएचडी है। तो आप जरा बाली जी के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहली बात कि वो मेरा फर्स्ट सीरियल था एंड बाली सर को मैं अपना गुरुजी बोलूंगी एक्टिंग में, बिकॉज जयपुर से जब मैं थिएटर करके आई थी तो उससे पहले मैंने फिल्म का शूट किया था, बट उस फिल्म से मैंने इतना नहीं सीखा जितना मैंने बाली सर से वो कैमरे के सामने जो कॉन्फिडेंस सीखा है। बिकॉज बाली सर का ऑरा कैमरे के सामने जिस हिसाब से है कि अगर कोई भी एक्टर एक बार के सामने खड़े होगा तो वो एक बार सोचेगा और शिट मुझे अच्छा एक्ट करना है, वो कैसे करना है, वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है बाली सर के आगे। तो मैं पहले बहुत ज्यादा नर्वस थी सर के साथ काम करके, सर को देखा, फिर सर का जो आवाज है, जिस हिसाब से डायलॉग डिलीवरीज हैं, तो बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। फिर सर कहते घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग बनो, बोलो, आंखों में आंखें डाल के बोलो, डायलॉग बोलो। तो जिस हिसाब से सर ने मुझे ट्रेन किया और स्ट्रांग बनाया, कैमरे से खेलना सिखाया। सो थैंक यू सो मच सर। और धीरे धीरे मैं पॉलिश होती गई और फिर उसके बाद में तो बैक टू बैक डायलॉग्स। तो फिर एक टाइम आया कि ये मुझे सिखाती थी। ओ कब सर? ऐसा कभी नहीं, मुझे आज भी वो सीन याद है रश्मि, इफ यू रिमेम्बर, जो पहला सीन था आप, मैं, गजेंद्र सर, याद है वो जो एंट्रेंस पे, और जो मेरे डायलॉग थे मैंने वो डायलॉग बोले ही नहीं, याद है सर? मतलब अच्छा विजय सर आपको याद है स्क्रिप्ट? हाँ याद है ये डायलॉग तो है ही नहीं और सर बोलते सर मेरा सोचा था कि शिट मैं इसका अभी रिवर्ट क्या करूं। और अक्षय जी और बाली सर का इतना अच्छा ट्यूनिंग हुआ करता था।
कि हम लोग को समझ में नहीं आता कि डायलॉग फिर थोड़ा थोड़ा सर का समझ में आने लग गया इन लोगों का गेम कि चलो ठीक है अब इस डायलॉग पे ये डायलॉग हम लोग बोल सकते हैं, जो स्क्रिप्ट में नहीं होते थे वो डायलॉग्स भी बोलने सीख गए। तो थैंक यू सर। नहीं वेरी गुड यार, आप बहुत अच्छा आपने किया काम। प्रगति में आप वन ऑफ द पिलर्स रही हैं। हाँ सर, रश्मि ने कितना अच्छा काम किया, धीरे धीरे जो उसके बाद धीरे धीरे बहुत अच्छा काम किया, पता है बहुत अच्छा। मतलब मैंने अभी सर से रिक्वेस्ट की, रश्मि कोई ऐसा यादगार जी हाँ जी बुलाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। रश्मि, बाली जी के साथ कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा क्षण जो इतना काम करने के बाद कुछ याद आ रहा हो तो कुछ शेयर करो दर्शकों को हमारे। सर मुझे ना थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है। लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम सर से मिली थी तो मैंने मेरे बाल जैसे कि लंबे हैं तो मैं खड़ी थी तो मैंने, सर मुझे कहते हैं हमने सुना है आपके बाल बहुत लंबे हैं। मैंने कहा जी सर काफी लंबे। फिर ऐसे मैं खड़ी थी, सर मेरे चारों तरफ राउंड निकाल कर वाकई काफी लंबे हैं। मैंने कहा जी सर। तो वो सर से पहली मुलाकात थी, याद है हम रेगिस्तान में शूट कर रहे थे पेड़ के नीचे और उस टाइम पे ही आप आए थे और आपने बाल देखे थे। पहला 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था शाम का। जी सर जी। याद है तो सर से वो पहली मुलाकात थी। सर का जिस हिसाब से लाइक एक होता ना इंट्रोडक्शन करना, सामने वाले को कंफर्ट, लाइक मेरे पास एक टॉपिक्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे सर के साथ मेमोरीज हैं, लाइक ऑन सेट, ऑफ सेट। फिर हम लोग रात को जब दुलागांव में जब शूट किया करते थे, शूट के बाद में जब हम लोग बैठते थे, जब सबकी गैदरिंग होती थी साथ में, एक दूसरे की खिंचाई करना। पिंकी सिंह के साथ हमने मजे किए थे कि अक्षय जी कैसे शूट कर रहे हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं, बाली जी बहुत गुस्सा करते हैं। तो हर एक मोमेंट, जो ये पहली मुलाकात है जो मैं कभी नहीं भूलती, जो बाली से मेरा पिंकी डर गई थी, हमने डरा दिया था कि तू थप्पड़ मार देता है रियल में, है ना? हमने इतना कहा था कि बाली जी और अक्षय जी इतने गुस्से वाले, अगर तुमने डायलॉग गलत भी बोला तो वो तुम्हें सीन में थप्पड़ जोर से मार सकता है, सो जस्ट बी केयरफुल। तो मैं काम नहीं करूंगी, मैं विजय जी को कह दूंगी कि मुझे करना ही नहीं है, मैं छोड़ रही हूँ। मतलब लिटरली उस पर वो ही नहीं, बाकी हमने उसमें कुछ छोड़ा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रश्मि आप जाइएगा मत, 2 मिनट के लिए मैं सर से बात करके फिर आपको लाऊंगा, ठीक है ना? आप जी सर जी। बाय। नहीं आएंगे, दोबारा आएंगे। बाली सर, हमारे देवदत्त सर डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपको नमस्कार बोला है। उनके साथ मैंने कितना काम किया, देव सर के साथ। जी जी बहुत काम किया जी जी। अनुज द्विवेदी जी, अनुज द्विवेदी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। नटराज भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। मनोज सैनी भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। मनोज जी लिखते हैं कि विजय के सैनी सर जी आपका बहुत बहुत आभार कि सुपरस्टार नेमे वाले जी, अक्षय वर्मा जी, रश्मि शर्मा जी सबको एक साथ फिर से देखने का मौका दिया। वाह वाह। राजेश सिन्हा जी बोलते हैं रंगमंच से आए हर कलाकार अच्छा अभिनय करते हैं। बादशाह जी बोल रहे हैं कि विजय जी, टाइगर ब्रो, बाली जी और रश्मि जी नमस्ते, नमस्कार। प्लीज किसी का कोई और प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। बाली सर, एक इंडस्ट्री में आप भी पार्ट है, मैं भी पार्ट हूँ। पेमेंट का बहुत यहाँ पे झोले की बोला जाता है कि 90 दिन में दिया जाएगा पेमेंट, और साल 1.5 साल हो जाते हैं पेमेंट नहीं मिलता है। ऐसे में नए एक्टर हो चाहे पुराने एक्टर हो चाहे कोई टेक्नीशियन हो, सब लोग परेशान हो जाते हैं। उस पे चूंकि आप सिंटा से भी कुछ आप जुड़े रहे, कुछ उसके बारे में बताइए। सर अभी क्या है कि अभी जैसे मैं स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हूँ, ठीक है जी। स्वास्थ्य में कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मैं बोल देता भाई थोड़ा एडवांस दे दो, वो एडवांस दे देते हैं, बिकॉज इनकी नीयत साफ है। आप समझ गए? अभी कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे भी हैं, मैं ये नहीं बोलता सारे प्रोड्यूसर ऐसे, जैसे श्यामाशीष भट्टाचार्य बहुत अच्छे हैं, अरुणा ईरानी जी बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ मैंने काम किया, सागर अच्छे हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे जो टाइम पे पैसे नहीं देते। अभी जब टाइम पे पैसे नहीं देते, हम लोग यही सोचते हैं कि अरे यार हमने कुछ बोल दिया तो रिलेशन खराब हो जाए, आगे जाके काम नहीं करें। अरे जब तक आप पैसे नहीं निकालोगे, अगला वो काम ही नहीं देगा। जब तक ये क्लियर नहीं करेगा तो वो आगे क्यों देगा आपको पैसे? तो ये कभी मत सोचिएगा कि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपके हक का पैसा है, आपने मेहनत की है। मैं ये नहीं बोलता मारामारी कीजिए, जैसा वैसा बिल्कुल मत कीजिए, पर बेटी जाके उस इंसान को समझाइए भैया मेरे को मेरे पैसे चाहिए, बस मैं बैठा हूँ।
बस मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और ये हर इंसान का हक होता है कि टाइम पे उसको पैसा मिलना, बिकॉज काफी सारी चीजें जुड़ी हैं, बीवी बच्चे हैं, ऊपर आगे और जितने लोग जुड़े हैं आगे, फिर उसके आगे जुड़े हैं। तो जब तक यहाँ पैसे नहीं आएंगे तो बाकी जो लोग जुड़े उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? बस ये है प्रॉब्लम, बट यू हैव टू टेक द स्टैंड। आपको खुद इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपके पैसे कहीं ना जाए। जी बाली जी, कोरोना काल में ये महामारी ने ऐसा माहौल कर दिया है, चाहे वो फिल्म का एक्टर हो, चाहे सीरियल का एक्टर हो, चाहे थिएटर का एक्टर हो, चाहे कोई टेक्नीशियन हो, सब लोग बहुत डिप्रेशन का शिकार हो गए। आप देख ही रहे हैं कि बहुत लोग आत्महत्या भी कर लिए, जो बहुत दुखद है। तो उनके लिए कोई पॉजिटिव मैसेज कि वो कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें, तो उसके बारे में बताइए। सर अभी देखो, पॉजिटिविटी तो आपके अंदर से आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर जो हो रहा है उसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिए, अच्छी चीजों में ध्यान दीजिए। अब भले समझो कोई भी चीज आपने जो बचपन में नहीं सीखी है, जैसे मैं अभी शायद गिटार बजाना सीखूंगा, गिटार आ गया है मेरे पास, अभी सीखना है मुझे जी। वो सीखना कब है, अभी वही मुझे अपना पूरा ध्यान वहां डालना है। अब समझ गए? ज्यादा न्यूज मत देखिए, वो आप वो देखोगे तो और ज्यादा डिप्रेशन, इतने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो आप सोचिए क्या हो रहा है, ये जो भी हो रहा है। बस अपना संयम बना के रखिए, ये कहूंगा, और सब अच्छा होगा। समय की बात है, कोई जैसे मैंने बोला, समय समय बलवान ना कोई मनुष्य बलवान, वही अर्जुन बाण। महाभारत के युद्ध के बाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव वापस हस्तिनापुर आ रहे थे। तो रास्ते में देखा कि एक बारात पर चोरों ने आक्रमण कर दिया है। तो युधिष्ठिर बोले कि चलो भाइयों बचाते हैं। सब टूट पड़े। अर्जुन अपना धनुष बाण लेकर, भीम अपनी गदा लेकर, नकुल सहदेव अपनी तलवार लेकर, बहुत अच्छा तलवार चलाया करते थे दोनों, नकुल और सहदेव। वो देखते देखते जी पांडव हार गए। तो अर्जुन परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो गया है। तो फिर अर्जुन ने केशव को बुलाया, केशव कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इन तुच्छ चोरों से कैसे हार गया। तब कृष्ण ने बोले कि देख अर्जुन, तू वही अर्जुन है जिसने कुरुक्षेत्र में बाण चलाए, ठीक है, लेकिन तू युद्ध जीता। तू वही अर्जुन है जिसने यहां बाण चलाए, लेकिन तू युद्ध हारा। क्योंकि समय समय बलवान ना कोई मनुष्य बलवान, वही अर्जुन वही बाण। तो टाइम आएगा सर, आज कृष्ण भगवान आएंगे, हमारे साथ होंगे बहुत जल्दी। ये पेंडेमिक भी चला जाएगा, सब अच्छा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है। पुरानी बातें याद आ गई? रोमा जी, हाँ याद आ गया पूरा, सब सर रोमा जी आपको नमस्कार बोल रही हैं। बहन जी नमस्ते। उग्रसेन जी बोले कि आप में कोई बदलाव नहीं आया, आपकी जवानी का राज क्या है, बताइए निमे जी। वैसा ही हूँ, कुछ नहीं, बस हंसता रहता हूँ। और फिर अच्छे दोस्त हैं मेरे, इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं। ये तो अपनी कमाई है जीवन की। आदमी कमाई क्या होती है, पैसा थोड़ी ना कमाता है जी, इंसान ही तो कमाता है। जी। और मेरी कमाई बहुत अच्छी है सर। बिल्कुल। रोमा जी कुछ लिख रही हैं कि निमई बाली, आपका चार्म लड़कियों पे बहुत चलता है, कैसे? यू आर ए चार्मर, यू आर लुकिंग वेरी नाइस फॉर मी, निमई इज लाइक माई एल्डर ब्रो। आई लव यू। ये बहुत अच्छी है, बड़ा हमने काम किया साथ में। नहीं, हमने भी काम किया। अरुणा बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत नाइस थॉट और सहज। वेरी नाइस। जी। और रही बात चार्म की, तो मैं कभी कभी मुंह पे चार्मिंग क्रीम लगा देता हूँ रोमा जी। बाकी और कुछ नहीं। बाली जी, कठिन समय में आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर लेते हैं? मोटिवेशन तो अंदरूनी होता है सब। आप मोटिवेट, हाँ, जैसे अभी थोड़ा मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ वेट अपना एक्सरसाइज करने में, अभी खुद को मोटिवेट करूंगा मैं गिटार बजाने में। अभी कल से मैं वॉक पे भी जाऊंगा,
वो भी मोटिवेशन की जरूरत है। तो मोटिवेट आप खुद को कैसे करते हो, आपके ऊपर निर्भर जी। जैसे मैं क्या करता हूँ, जब मुझे मोटिवेट होना है तो अच्छा मुझे वॉक पे जाना है तो मैं एक ट्रैक पैंट खरीद लेता हूँ, एक जूता खरीद लेता हूँ। अभी क्या रोज उसको देखता हूँ, देखता हूँ यार मैंने तो उसके लिए लिया था, तो गलत बात हो गई, चलो आज वॉक पे चलते। तो ये सब चीजें ना ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं करता रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं एक बार फिर से लाता हूँ गेस्ट लोगों को जी। अक्षय भाई कहाँ चले गए डार्की डार्की में? अरे डार्की डार्की में भाई ऐसा है कि अचानक बैटरी जो है वो धोखा दे रही है। अच्छा, जाने वाली है। बस हम खत्म करते हैं, हम उस पड़ाव लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं। तो हम सब लोग, हेलो अक्षय जी, ये जयपुर वाला वही घर है ना? हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं जो हम गए थे एक रात। बिल्कुल अक्षय भाई और मैं गए थे। घर पे सब कैसे हैं रश्मि? घर पे सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है सर। सब मेरा नमस्कार बोलना सबको। जी जी, मम्मी लोग भी आपको याद करते रहते हैं। अक्षय भाई, रश्मि जी। हाँ, अभी एक लास्ट में हम लोग अक्षय भाई, रश्मि, बाली सर के बारे में कुछ, अगर आपको 3 शब्द में कुछ कहना हो तो आप प्लीज कुछ बताइए। मैं तो एक ही शब्द बोलूंगा सर, एनएसडी। क्या बात है। नेटवर्क इशू है मेरे साइड। नेटवर्क प्रॉब्लम। इतना सिक्योर रहना, एक एज एन एक्टर इतना सिक्योर रहना, आप बिलीव नहीं करोगे कितने काम इन्होंने मुझे दिए हैं जो कभी डेट इनकी नहीं हुई या कुछ और भी रीजन से। तो यानी अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो काफी लंबा लिस्ट है वो। जनरली एक एक्टर एक दूसरा एक्टर के लिए इतना जल्दी वो स्पेस नहीं देता है, वो तो बहुत हार्श रियलिटी है जी। अरे आप हो इतने अच्छे अक्षय भाई। जी। अरे नहीं, यू आर वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड एक्टर्स, सच में बता रहा हूँ मैं। आई मीन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। आई लव यू, थैंक यू। आई लव यू। निर्मला जी बोल रही है, निर्मला जी चंद्र बोल रही है कि विकिपीडिया है बाली सर। ठीक है। अभी हम लास्ट में आ चुके हैं। तो रश्मि आपने बताया नहीं कुछ, अब नेटवर्क ठीक है? अभी आवाज आ रही है हमारी? एक्चुअली आपकी आवाज चली गई थी, आपने जब सवाल पूछा था तो मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। आपका सवाल क्या था, मुझ तक पहुंचा? अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाली जी के बारे में 3 शब्द ऐसे बताओ जो उन पे सूट करता हो। हैंडसम, टैलेंटेड, चार्मिंग, क्या बात है, गुड ह्यूमन। मेरे पास 3 नहीं है, मेरे पास बहुत सारे हैं। गुड ह्यूमन, गुड फ्रेंड एंड गुड बैंटर। क्या बात है। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच। क्या बात है। की बात करें, जैसे अक्षय जी भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि वो एक इंसान, मतलब एक ही इंसान के रूप में अलग अलग रिश्ते निभाना जानते हैं। जैसे मैं फर्स्ट टाइम सेट पे आई तो एक को एक्टर के साथ कैसे बिहेव करना है, अक्षय जी के साथ बिल्कुल भाई की तरह है। स्पॉट बॉय से लेके सेट के प्रोड्यूसर तक उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस इंसान से किस हिसाब का बिहेव करना है। ऑन सेट वो कैसे हैं, ऑफ कैमरा वो कैसे हैं। तो इट्स एक होता ना पैकेज होता है गुड ह्यूमन का। सो सच द पैकेज। थैंक यू सो मच। तो नहीं है पूरा पैकेज। क्या बात है। मैंने बोला ना। थैंक यू रश्मि, थैंक यू अक्षय भाई। बहुत अच्छा लगा। बोलिए। जी, थैंक यू। रोमा जी बोले हैं कि स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, लवली। थैंक यू रोमा, थैंक यू। बाली सर, कुछ लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ आप मैसेज, संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज। मैसेज तो अभी क्या सर, यही कहूंगा कि बस आप सब लोग तंदुरुस्त रहिए, ठीक रहिए,
अपना ध्यान दीजिए, बिकॉज आपके ऊपर आपके परिवार निर्भर है, और जितनी सेफ्टी आप रख सकते हैं आप रखिए। एंड बाकी देखिए, हमको इसके साथ रहना है, इस कोरोना वायरस के साथ। बोलते कोविड-19, अभी परसों में देख रहा था, कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है, तो कोरोना वायरस इन दिसंबर 2019। क्या बात है। ये पात्रा साहब से पूछा था उसने, कांग्रेसमैन ने, तो उनको इसका मतलब, तो ठीक है। तो ये 2019 से जब दिसंबर में शुरू हुआ है, देखिए ये इतना टाइम आ गया, जुलाई तक हम पहुंच गए हैं और इतना सब कुछ हो रहा है। बस अपना ध्यान दीजिए और ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको इस कोरोना के साथ रहना है, कि इतनी जल्दी नहीं जाना। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतने प्रश्नों का जवाब दिया। बहुत अच्छा है, मतलब इतना टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। बिल्कुल, वाह 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 वाह। तो सबको मेरा नमस्कार, जो भी देख रहे हैं इस वक्त, मुझे शत शत प्रणाम सबको। थैंक यू। ओके विजय जी, थैंक यू सर।